नमस्कार। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर 27 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने ममता दीदी के खिलाफ एक ऐसी चाल चल दी है जिसके कारण पूरी टीएमसी में बवाल मचा हुआ है। दरअसल ममता दीदी ने नंदीग्राम से अपना नामांकन फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके कारण चुनाव आयोग को दीदी के नॉमिनेशन फॉर्म पर अब बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी ने दीदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा है कि नंदीग्राम में नामांकन के दौरान ममता दीदी ने कुछ जानकारियां छिपाई है और दीदी पर असम में दर्ज 5 एफआईआर एवं बंगाल में दर्ज 1 एफआईआर के बारे में दीदी और टीएमसी ने चुनाव आयोग को नहीं बताया है। अब चुनाव आयोग जानकारी छुपाने के मामले में ममता दीदी का नामांकन रद्द करने वाला फैसला भी ले सकता है। शायद ममता दीदी इस बात को भली भांति जानती भी है कि उन्होंने गलती तो कर दी और दीदी ने अब नंदीग्राम से भागकर टोलीगंज सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। चुनाव आयोग के फैसले बाद टोलीगंज सीट पर ममता दीदी दोबारा नामांकन फॉर्म भी भर सकती है। नंदीग्राम की जनता चीख चीख कर बोल रही है कि यहां दीदी की हार तय थी और इसी कारण जानबूझकर जानकारियां छुपाने का काम ममता दीदी ने किया है। बात भी सही है, क्योंकि राजनीति में इतनी पुरानी खिलाड़ी कैसे चुनाव आयोग से जानकारी छुपाने वाली गलती कर सकती है। कुछ तो दाल में काला है, जिसके तहत ही नंदीग्राम में दीदी ने हमले की साजिश वाला ड्रामा रचकर नंदीग्राम की जनता को बदनाम करने का भी काम किया था। खैर, टोलीगंज सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की भरमार होने के कारण टीएमसी ममता दीदी की जीत के दावे कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पश्चिमी बंगाल में दूसरी जनसभा के बाद 294 सीटों पर ओपिनियन पोल्स और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। पुरुलिया में आज लाखों लोगों की भीड़ ने टीएमसी के रुतबे को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कहा जा सकता है कि टीएमसी का रुतबा फीका पड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभाओं में लाखों लोग उमड़ते हैं और आज भी पीएम मोदी की रैली में काफी ज्यादा लोग उमड़े। जय श्री राम के नारों की गूंज ममता दीदी की तानाशाही पर दिनों दिन भारी पड़ रही है। अब बंगाल की जनता दीदी के झूठे ड्रामों से तंग आ चुकी है और यही कारण रहा कि पूरे पश्चिमी बंगाल में परिवर्तन की आवाज उठने लगी, जिसने ममता दीदी की नींदें उड़ा करके रख दी है। खैर, प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है, जिसके लेटेस्ट अपडेटेड समीकरणों ने सभी नेताओं को हिला करके रख दिया है। प्रथम जोन में सट्टा बाजार ने कुल 35 सीटों को शामिल किया है और इन सभी 35 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन को 13% वोट शेयर के साथ 5 से 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। इस गठबंधन में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ तीनों पार्टियां हैं जो शामिल हैं। दूसरी तरफ 5% वोट शेयर के साथ एक सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है। सट्टा बाजार के अनुसार एक सीट पर अन्य बाजी मार सकता है। टीएमसी को 23% वोट शेयर के साथ 5 से 7 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। पश्चिमी बंगाल के प्रथम जोन की 35 सीटों पर हुई सर्वे ने 23% वोट शेयर के साथ 5 से 7 सीटें दी है। भारतीय जनता पार्टी को 59% वोट शेयर के साथ 24 से 26 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार लगा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2 जनसभाएं भी हो चुकी है। अब 18 जनसभाएं और होनी हैं। कोलकाता और पुरुलिया के अंदर लाखों लोगों की जो भीड़ उमड़ी थी पीएम मोदी को सुनने के लिए, उसी के आधार पर सर्वे हुआ है। इसके अलावा दूसरे जोन में 56 सीटों को सट्टा बाजार ने शामिल किया है, जिसमें 6% वोट शेयर के साथ 2 से 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है, जिसमें ओवैसी भी शामिल हैं। कांग्रेस के गठबंधन को 10% वोट शेयर के साथ 6 से 8 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। टीएमसी को 26% वोट शेयर के साथ 7 से 9 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। भारतीय जनता पार्टी 58% वोट शेयर के साथ 41 से 43 सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। तीसरे जोन में 84 सीटों को सट्टा बाजार ने शामिल किया है, जिसमें 9% वोट शेयर के साथ
3 से 4 सीटों पर अन्य दलों का कब्जा रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन को 14% वोट शेयर के साथ 11 से 13 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। टीएमसी 27% वोट शेयर के साथ 26 से 28 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 50% वोट शेयर के साथ 44 से 46 सीटों पर तीसरे जोन में कब्जा करेगी। इसके अलावा चौथे जोन में 119 सीटों को शामिल किया गया है सट्टा बाजार के अनुसार, और इन पर 8% वोट शेयर के साथ 2 से 3 सीटों पर अन्य दलों का कब्जा रह सकता है, जिसमें ओवैसी भी शामिल हैं। कांग्रेस के गठबंधन को 11% वोट शेयर के साथ 6 से 8 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। टीएमसी 20% वोट शेयर के साथ 27 से 29 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार, और चौथे जोन में 27 से 29 सीटें टीएमसी को सट्टा बाजार दे चुका है। उधर भारतीय जनता पार्टी 61% वोट शेयर के साथ 84 से 86 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार ने इस तरह की सर्वे सौंपी है। और पश्चिमी बंगाल की सभी 294 सीटों पर सट्टा बाजार की सर्वे को आसान भाषा में समझें तो अन्य के खाते में 8 से 11 सीटें जाने का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने लगाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के गठबंधन को 28 से 36 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान प्रोदी सट्टा बाजार लगा चुका है। पश्चिमी बंगाल में यदि कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनती है, इस गठबंधन में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ 3 पार्टियां शामिल हैं, इनकी सरकार यदि पश्चिमी बंगाल में बनती है तो सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को 16 रुपए का भाव दे रहा है, यानी 1 रुपए का सट्टा लगाने वाले व्यापारी को 16 रुपए वापस देगा सट्टा बाजार यदि कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ बढ़े तो 65 से 73 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने फिलहाल टीएमसी को दे दी है, जो टीएमसी के लिए बड़ा झटका है। और टीएमसी की सरकार बनने पर यानी ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर लगभग 6 रुपए का भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। कांग्रेस के बाद 2 नंबर पर टीएमसी पार्टी सट्टा बाजार की सर्वे में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 193 से 201 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जो बीजेपी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। 200 पार का नारा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बराबर का भाव फिलहाल सट्टा बाजार दे चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2 रैलियों के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को बराबर का भाव दिया है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप चुका है। जिस तरह से अमित शाह ने पश्चिमी बंगाल में अब की बार 200 पार का नारा दिया था, उसके नजदीक भी बीजेपी पहुंच चुकी है। इसके अलावा 148-49 का जो जादुई आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए, वो भी राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार बीजेपी को सौंप चुका है। फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार की इन खबरों पर आपको कितना भरोसा है? क्या सट्टा बाजार के द्वारा दिए गए आंकड़े किसी तरह से स्टिक बैठ सकते हैं? वैसे तो इतिहास गवाह है कि जिस तरह से सट्टा बाजार के जो आंकड़े दिए जाते हैं वो पूरी तरह से परिणाम में तब्दील होते हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल के आंकड़ों पर किस तरह से जो परिवर्तन हो सकता है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 5 राज्यों की चुनावी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।